बैठक संपन्न हुई सर, क्या निर्णय हुआ? देखिए, फर्स्ट चरण के लोकसभा चुनाव का 25 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन डे है और आप जानते हैं कि 2 दिन पहले यानी कि 22 तारीख को हम लोगों का वहाँ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें फर्स्ट चरण के कैंडिडेट की घोषणा की गई थी और उस घोषणा के अनुरूप औरंगाबाद से हमारे उपेंद्र प्रसाद, गया से जीतन राम मांझी और नवादा उपचुनाव जो है विधानसभा का, उसे धीरेन्द्र कुमार सिन्हा उपमुन्ना एक का नाम आया था, वहाँ भी लिस्ट में आया था और प्रचारित हुआ। कानूनन जो वैधिक की स्थिति है उसमें पार्लियामेंट्री वोट से भी इसको अप्रूवल होना था। इसी के लिए आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई संतोष कुमार सुमन के नेतृत्व में, वही उसके अध्यक्ष हैं और उसमें इन तीनों नाम की अनुशंसा की गई और सर्वसम्मति से ये हुआ कि साहब ये हमारे विधिवत कैंडिडेट हैं और यही कैंडिडेट की स्वीकृति के लिए बुलाया गया था। फिर आगे जो कुछ सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज में होना है, जिसमें नालंदा हमको ईयर मार्क किया गया था। नालंदा पर अभी सहमति नहीं बनी है कैंडिडेट के, जहाँ तक सवाल है वो भी 25 के बाद हम लोग तय कर लेंगे और वहाँ भी हम लोग विधिवत चुनाव में सक्रिय होकर के वहाँ भी चुनाव लड़ने का काम करेंगे। सर, गया से चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या होगा सर इस बार गया का आपका मुद्दा, क्या स्ट्रेटजी आप बनेगी? लोग बता सकते हैं, हम तो कहते हैं कि साहब यहाँ सब लोगों की जमानत जब्त होगी, जीतन मांझी काफ़ी मतों से यहाँ विजयी होगा, इसलिए कि यहाँ के गया वासियों की एक इच्छा है कि जीतन मांझी 9 महीना के मुख्यमंत्री काल में मगध के लिए और विशेष करके गया के लिए कुछ ऐसा काम करके किया था और क्या प्रपोजल भी था। अगर 2-3 महीना और रह जाते तो वो सब प्रपोजल मूर्त रूप ले लेता तो गया का विकास हो सकता था। ये गया के जन के लोगों में बात है, इसलिए उन लोगों का कहना है कि जीतन मांझी अगर हमारा एमपी होकर जाता है तो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित है कि वहाँ पर उनको कोई पद मिलेगा। इन केस अगर न भी हुआ, दूसरे दल की सरकार बनी तो भी एक एक्स सीएम के रूप में और एमपी के रूप में उनको काफ़ी वेटेज मिलेगा, जिसके चलते गया का कल्याण होगा। इसलिए यहाँ हर पार्टी और हर तबके के लोग के दिल में ये बात बन गई है कि हर हालत में जीतन मांझी को जिताना है। वैसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ यहाँ कोई कंटेस्ट नहीं है, सिर्फ औपचारिकता है और इसी को लेकर के हम लोग अभी कार्यकर्ताओं का एक तरह से मनोबल बढ़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुरंत ही सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के यहाँ एक मीटिंग हुई, खास करके राजद कार्यकर्ताओं का, जो कि कुल 4000 के आसपास में लोग आए हुए थे। सब एक मत से इसी भावना को लेकर के कि हम लोग एक जीतन मांझी को एक एमपी के रूप में नहीं, एक दूसरे रूप में भी देख करके कर रहे हैं और सोचते हैं कि ये जब हो जाएंगे यहाँ का सांसद तो गया का विकास होगा। तो विकास, विकास और विकास के नाम पर, और जीतन मांझी ने विकास का एक झलक दिखलाया, चाहे बीठो बांध बना करके अंतर सलीला खलगों को सतत सलीला बनाने का प्रयास करने का काम, या दोनों तरफ नदी के रोड बना करके पर्यटन के स्थल पर यहाँ इसको विकसित करना और सोन से पानी ला करके इसको सतत सलीला प्रवाहित करने का उसके दिमाग में था। और बात सही है कि 750 करोड़ रुपये की इस योजना बन गई थी, कंसल्टेंट बहाल हो गए थे और 2 महीना अगर रह गए होते तो आज उसमें काम लगा हुआ होता। ये कसक गया वासियों के दिल में है कि जीतन मांझी ऐसा कर सकता है। दूसरी बात, आज तक 70 वर्ष गुजर गए थे, विष्णुपद मेला है, जिस मेला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, राजकीय मेला घोषित कोई नहीं किया था। जीतन मांझी आकर के आते आते राजकीय मेला घोषित किया तो आज 2 करोड़ 3 करोड़ सालाना उसको मिल रहा है, जिससे विष्णुपद का विकास हो रहा है। वहाँ छिनताई होती थी, लॉ एंड ऑर्डर खराब था, वो विष्णुपद को स्पेशल पुलिस थाना बना दिया और थाना बना दिया तो आज देखिए वहाँ हर तरह से अमन चैन है। इसी तरह से कई आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये भागत जहाँ अगर जीतन मांझी नहीं रहता मुख्यमंत्री तो ये बाहर चला जाता, उसको हम लोग रखा। और नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे सांसद रहे हैं जो IIM का नाम भी नहीं जानते होंगे। तो यही बिहार गया की जनता चाहती है कि ऐसा नॉलेज रखने वाला आदमी हो ताकि बिहार गया का विकास हो। इसलिए हम समझते हैं यहाँ किसी प्रकार का कोई नहीं, विकास के नाम पर सब लोग
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के उम्मीदवार जीतन राम मांझी को वोट देने को हम आना है, वोट देंगे। सर लेफ्ट जो है महागठबंधन से अलग हो गई है और उन्हीं सीट पर लड़ रही जहां महागठबंधन के कैंडिडेट है, तो क्या लगता है सर कि आने वाला लोकसभा चुनाव उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे साथ रहते तो अच्छा था। हमने भी प्रपोजल दिया था कि कम से कम माले को एक सीट दिया जाए और बात भी खोली गई थी। आप देखे होंगे घोषणा पत्र में कि राजद अपने कोटा से एक सीट उनको देने की बात की थी और नाम भी आया था ये का, लेकिन हम लोग टेक्निकली नहीं कर रहे थे। लेकिन अब उसके बाद भी अगर वो ज़्यादा सीट चाहते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी मर्जी है। लेकिन हम समझते हैं कि उनके महागठबंधन में न रहने से बहुत कोई घाटा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आज भारत सरकार और एनडीए की सरकार कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है, प्रोपेगेंडा की सरकार है, लोगों को धोखा दिया है, ये जन जन में चली गई है बात और सब उनके विरुद्ध काम करने की स्थिति में है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ आप देखेंगे कि बिहार में वहाँ काफ़ी, हम तो कहते हैं 35-36 सीट कम से कम हमारे महागठबंधन को आने वाला है। महागठबंधन में सर सीटों को लेकर घमासान हो रही है, एक तरफ जहां औरंगाबाद के तो वहीं दूसरा तरफ उजियारी और कहीं के लेकर राज्य में वो तो गौन सब्जेक्ट हो गया। अब टिकट मिलने तक के तो बहुत तरह की बातें आती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वंश जब सेटलमेंट हो जाता है और बात प्रचारित हो जाती है तो रह जाता है। रही बात कुछ साथी लोग जिनके मन में लगा होगा कि हम चुनाव लड़ें या हमारा नेता लड़े, तो वो थोड़ा अपना कर सकते हैं। तो ऐसे महागठबंधन की बात क्या कर रहे हैं? भाजपा में नहीं है क्या? और जगहों में भी है, सब त्याग कर रहे हैं, समूचा जिला का जिला त्याग कर रहे हैं। सांसद को नहीं मिला वहाँ सब लोग हल्ला कर रहे हैं। तो ये बातें चलती है, ये साधारण है, इसके लिए कोई विशेष बात नहीं मानी जाती। 10:30 में पॉजिटिवली जा करके नॉमिनेशन करेंगे और आम सभा गांधी मैदान में होगी। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक परमिशन मिला है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बाई हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। वो एरोड्रम पर उतरेंगे, एरोड्रम से सीधे आवेंगे यहाँ मैदान में, भाषण उनका होगा। उसके बाद फिर वो दूसरे जगह जाएंगे और उनके साथ कौन कौन नेता आ रहे हैं हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर शिवानंद तिवारी हमारी बात हुई है, बोले कि हम आपके नॉमिनेशन में रहना चाहते हैं। फिर अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के राज्यसभा का सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि हम आपके नॉमिनेशन में रहेंगे। इसके अलावा कौन नेता आवेंगे हम नहीं जानते हैं। तेजस्वी जी आ रहे हैं तो हो सकता है उनके साथ और कुछ नेता।